आप सभी को नमस्कार। जिस परीक्षा का हमें पूरे वर्ष इंतज़ार रहता है, वह परीक्षा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 की विज्ञप्ति आ चुकी है और अब समय बहुत कम बचा है बच्चों, इसलिए तैयारी अपनी अभी से आप प्रारंभ कर दीजिए। उसके पहले हमने पहले भी आपको बताया था कि आप अपने गुरुजनों से मिल कर के अपनी एसआर पंजिका के अनुसार आपका जो आधार कार्ड है, अगर वह सही है, आपकी एसआर पंजिका में जो आपका नाम है, जन्म तिथि है, पिताजी का नाम है, वो सही है, तो आप अपना आय और जाति प्रमाण पत्र बनवा लिए होंगे उस हिसाब से। अगर अभी भी उसमें अंतर है, गलतियां हैं, तो उसको आप संशोधन करवा लीजिए अपने आधार में और एसआर पंजिका के अनुसार ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर उसमें कोई गलती है आपके आधार में, एसआर पंजिका से मेल नहीं खा रहा है, विद्यालय का जो अभिलेख है, तो आप उसे संशोधित करा लीजिए अपने आधार को और उसी के अनुसार ही जो आपकी एसआर पंजिका में दर्ज है आपका विवरण, नाम हो गया आपका, जन्म तिथि हो गई, मेन यही है आपका नाम और आपकी जन्म तिथि और पिताजी का नाम, ये 3 मेन होता है, रिजल्ट में आपकी यही आता है। तो इसे आप संशोधित अभी करवा लीजिए क्योंकि विज्ञप्ति आ चुकी है और 5 अगस्त से इसका जो फॉर्म है वो आपका भरना शुरू हो जाएगा और फॉर्म ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन मोड में नहीं है। तो आप लोग अभी से बिल्कुल इस परीक्षा की तैयारी के लिए जुट जाइए और अगर अभी से मेहनत करेंगे तो 3 महीने का देखिए समय है आपके पास। 10 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम होना है, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। रणनीति बना करके आपको चलना है, ऐसे नहीं, आपको रणनीति बनानी होगी हर विषय की और आपको जो आपका रीजनिंग होता है, मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले आइए चलते हम शुरू करते हैं कि ये जो विज्ञप्ति आई है इसमें क्या क्या है। तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, देखिए इसको बोलते हैं NMMS, तो इसे शॉर्ट में NMMS भी कहते हैं। अब इसकी विज्ञप्ति देखिए आ गई है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 25-26, दिनांक 25-26 देखिए क्यों लिखा है, क्योंकि 2024 में इसका पेपर होता है और होगा और 2025 में इसका रिजल्ट आएगा और 2026 में आपको स्कॉलर मिलेगी। 10 नवंबर 2024, आप ये डेट अभी से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 10 नवंबर 2024 को है। आप नवंबर के 9 दिन मत गिनिए, आपके पास अब समय बहुत कम है। आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने शेष आपके पास हैं। इसी में आपको अपना आधार भी संशोधन करवाना, अगर आपका आधार ठीक सही नहीं है, कुछ कमी है उसमें, और आपको अपना आय प्रमाण पत्र और आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र बनवाना है और इसी में आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन भरना भी है। तो बहुत सारे काम आपको हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म भर दीजिए और भरने के बाद 5 अगस्त जैसे ही आती है आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। वैसे जल्दबाजी कोई मत करिएगा, बिल्कुल सोच समझकर फॉर्म को ऑनलाइन करना है, कोई गलती नहीं करनी है। जब फार्म इसका ओपन होगा 5 अगस्त को, तो मैं फार्म एक भर करके आपको अच्छे से दिखा दूंगा। तो 10 नवंबर 2024 को प्रदेश के सभी जनपदों में, क्योंकि हर जनपद में होती है ये, निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन देखिए दिनांक 5 अगस्त 2024 से प्रारंभ होगा। 5 अगस्त 2024, तो मुख्य डेट कौन सी है? 10 नवंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम होना है। 5 अगस्त 2024 से ऑनलाइन आवेदन जो है ये शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024, अर्थात 1 महीने का देखिए पूरा टाइम आपको मिलेगा आवेदन करने के लिए, 5 अगस्त से 5 सितंबर, और 10 नवंबर को आपका पेपर है। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। तो ये आपको ऑफलाइन ये कहीं पे भी फॉर्म जमा नहीं करना है, सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया है।
देखिए जब कोरोना समय था, कोरोना समय से ये ऑनलाइन व्यवस्था हुई। ऑफलाइन व्यवस्था जब थी तो बहुत से लोग फॉर्म जमा नहीं कर पाते थे, तब फॉर्म बहुत कम पड़ते थे। लेकिन अब ऑनलाइन मोड में है तो ये बहुत अच्छा हो गया है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन, आपको कहीं जाना नहीं है। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको www.entdata.co.in पर ये मिल जाएगी। उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है, मैं इसको पहले भी आपको बता चुका हूँ। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 25-26 में देखिए कौन कौन से छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं। पहला देखिए है कि शैक्षिक सत्र जिन्होंने 2023-24 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। ये सामान्य वर्ग के बच्चों के और ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं, जनरल और ओबीसी, 55% उनको न्यूनतम कक्षा 7 की परीक्षा में अंक पाने होते हैं। जो एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5% की छूट होती है। अंकों के साथ इनको उत्तीर्ण करना होता है, अर्थात 50% अंक उन्हें कक्षा 7 की परीक्षा में लाना होता है। तो इतने अंक तो आपके बड़े आसानी से आ जाते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या है कि ऐसे छात्र छात्राएँ जो सत्र 2024-25 में, अब यहाँ विद्यालय देखिए, कुछ प्राइवेट विद्यालय भी के बच्चे भी इसमें फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें कौन से बच्चे भर सकते हैं? राजकीय विद्यालय है, अशासकीय सहायता प्राप्त अर्थात जो एडेड होते हैं, और स्थानीय निकाय के अर्थात जो परिषदीय विद्यालय हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं कक्षा 8 में जो अध्ययनरत हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय के हैं, सैनिक स्कूल के हैं, राजकीय आवासीय विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय, देखिए क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो आवासीय विद्यालय होते हैं या जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल हैं, तो और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो हैं इस परीक्षा में सम्मिलित होने के अर्ह नहीं हैं, अर्थात वो इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। आगे देखिए ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावकों की आय, अब इसमें देखिए आय भी है कि 3.5 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3,50,000 रुपया से अधिक ना हो। सभी स्रोतों से जो अभिभावक की आय है ये 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाएगा आपसे। आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, देखिए आय प्रमाण पत्र आपका तहसील से ही बनता है। आप कहीं भी जन सुविधा केंद्र से जहाँ पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन किए जाते हैं वहाँ जाएंगे आप और अपना वहाँ से बनवा सकते हैं, और आपका ऑनलाइन ही ये बनता है और बन करके आ जाएगा। बहुत से बच्चों के बन भी गए हैं और बहुत से बच्चों के प्रक्रिया में हैं, वो वही अपलोड होता है। देखिए मैं इसको बताऊंगा कि आपको कितने केबी में आपका आय प्रमाण पत्र, कितने केबी में जाति प्रमाण पत्र, आपकी फ़ोटो, ये सब कैसे आपको अपलोड करना है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जो चुनौतीग्रस्त हैं, श्रेणी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। ऐसे बच्चे जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, चुनौतीग्रस्त हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, तो उन्हें निर्धारित एक प्रारूप होता है, उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा जो निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना होता है, तभी उनको उसका लाभ मिल पाता है। अन्यथा की स्थिति में अगर ये प्रमाण पत्र आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपको सामान्य की श्रेणी में, सामान्य श्रेणी के रूप में मान लिया जाता है। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं, निर्देश अंकित हैं। तो इस तरह से देखिए ये जो आपका विज्ञप्ति है इसको मैंने पढ़ करके आपको सुना दिया। तो इसमें मेन जो बात आपको है कि आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन आवेदन जो है ये 5 अगस्त से शुरू होगा और 5 सितंबर 2024 को अंतिम तिथि इसकी है।
उसके बाद 2 से 3 दिन का मौका आपको, कोई फॉल्ट अगर हो जाती है, फॉर्म भरने में गलतियां हो जाती हैं तो उसको सुधारने का आपको मौका मिलता है। तो मौका ना मिले इसके लिए आपको चांस चाहिए ही नहीं। तो आप बहुत ही सावधानी से अपना सब कुछ फॉर्म को भरिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 दिन 2 दिन रुक करके 6 तारीख 7 तारीख में 8 तारीख 10 तारीख तक आराम से भरिए। तब तक आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी खूब मेहनत से करिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप लोग सफल ज़रूर होंगे, लेकिन रणनीति बना के आपको पढ़ना है। मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए हमारे विद्यालय से लगातार बच्चे जो है सफल हो रहे हैं और अच्छी खासी संख्या है। अभी इस बार 12 बच्चे सफल हुए थे, जो कि जनपद सीतापुर में सर्वाधिक संख्या है। इसके पहले 10 बच्चे हमारे यहाँ विद्यालय से चयनित हुए थे, वह भी पूरे जनपद में सर्वाधिक संख्या थी चयनित होने के मामले में NMMS में। तो लगातार बच्चे जो है एक, क्योंकि हम लोग जो तैयारी कराते हैं बच्चों की तो एक रणनीति के तहत होती है और लगातार मेहनत की जाती है बच्चों के ऊपर, तब ये सफलता मिलती है। तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग जो है खूब मेहनत से तैयारी करेंगे और अपना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। और जो आपको स्कॉलरशिप है 12,000 रुपये की हर साल 4 साल तक देखिए मिलती है, 9, 10, 11 और 12 में। तो आप अपनी आगे की पढ़ाई बहुत ही आसानी से कर सकेंगे, आपको कोई फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है ये नहीं आएगी। और आपके आगामी जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की आपकी तैयारी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। तो आपका सिलेबस वैसे भी तैयार हो जाएगा, आपकी इतिहास हो गया, भूगोल आपका हो गया, नागरिक शास्त्र है और आपकी रीजनिंग है, साइंस है, ये सब बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो आगे जो भी परीक्षाएं होंगी आपकी, तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि मैंने जो तैयारी की थी कक्षा 8 में वो मेरे कितने काम की है, कितनी ये अच्छी जो है परीक्षा थी जिसको आपने पास किया या उसमें प्रतिभाग किया या आप चयनित हुए। तो इसका बहुत आगे इसका बहुत लाभ आपको मिलेगा। तो इन्हीं सब के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 अगस्त से इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ये शुरू हो जाएगा और 5 सितंबर तक चलेगा और 10 नवंबर को इसका एग्ज़ाम है। तो ये 3 डेट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी जारी रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।